वेलकम बच्चों। क्लास 10th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में है एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कर्ण का वर्ग, समकोण का मतलब हुआ कि एक कोण समकोण है यानी 90 डिग्री का है। इसके ठीक सामने का कोण भुजा जो होता है कर्ण होता है, यानी कर्ण का वर्ग यह कर्ण हो गया, यह आधार हो गया और यह लंब है। अब देख, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, अर्थात इसको इस रूप में भी हम लिख सकते हैं कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा यानी लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब इसका नामकरण कर दीजिए। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी समकोण है। अब इतना लिख लेते हैं, लिखिए कि माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी समकोण है। अर्थात समकोण का मतलब हुआ कि कोण भी 90 डिग्री का है। तो हमें सिद्ध करना है कि कर्ण क्या हो गया, AC कर्ण का वर्ग यानी कर्ण हो गया AC का वर्ग शेष दो भुजाओं, एक भुजा हो गया AB का वर्ग और एक भुजा हो गया BC के वर्ग, AB के वर्ग BC के वर्ग के योग के बराबर होता है, यानी कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के योग के बराबर होता है। अब आ जाइए रचना में लिखेंगे कि शीर्ष B से भुजा AC पर लंब डाला, शीर्ष B से भुजा AC पर लंब डाला, शीर्ष B से भुजा AC पर जो कि कर्ण है AC पर लंब, क्या लंब है, लंब BD डाला, AC पर BD लंब डाला। अब आइए प्रमाण में। प्रमाण है कि सबसे पहले क्या करते हैं कि त्रिभुज इसको D ले लिए हैं, त्रिभुज ADB और त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABC में अब दोनों त्रिभुज को क्या करते हैं, समरूप करते हैं। समरूप क्या क्या स्थिति हो सकता है समरूप होने का कि कोण A छोटे त्रिभुज में कोण A, अब बड़े त्रिभुज में भी कोण A, दोनों कोण क्या है, उभयनिष्ठ है, यानी कि कोण A बराबर कोण A है। छोटा त्रिभुज यानी BAD का कोण A और BAC का यानी ABC का जो कोण A, दोनों आपस में बराबर। क्यों बराबर है, तो उभयनिष्ठ होने के कारण ना। अब उभयनिष्ठ कैसे, क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ का मतलब हुआ कि यह कोण जो है दोनों त्रिभुज में शामिल है तो उभयनिष्ठ हो गया, इसलिए दोनों कोण क्या है, बराबर कोण A और कोण A बराबर हो गया। अब देखिए आगे, यह कोण छोटा त्रिभुज का यह कोण यानी कि कोण ADB बराबर बड़ा त्रिभुज ABC, बड़ा त्रिभुज का ABC क्यों बराबर हुआ, क्योंकि यह भी कोण 90 डिग्री, यह भी कोण 90 डिग्री, यह कोण 90 डिग्री क्यों हुआ है, यह लंब डाला गया इसके चलते हुआ है। यह समकोण त्रिभुज है, इसमें पूर्व से यह 90 डिग्री है, 90 डिग्री होने के चलते दोनों कोण आपस में बराबर। अब देखिए शेष जो बच रहा है कोण, वह कोण आपस में बराबर। त्रिभुज ABB में शेष कोण कौन बच गया, कोण ये हो गया पूरा, कोण यह ले लिए हम लोग, बच रहा है यही कोण ना। तब यानी कि कोण ABD बराबर बड़े त्रिभुज का शेष कोण कौन हो गया, बड़े त्रिभुज में कोण A ले लिए, कोण B ले लिए, तो बच गया शेष कोण
सी, यानी कि कोण ए सी बी बराबर हो गया। क्यों हुआ बराबर? शेष कोण होने से। अब त्रिभुज ए बी डी और ए बी सी में 3 कोण है, तीनों कोण आपस में बराबर है। तो जब बराबर हो जाता है 3 कोण, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ए बी सी के क्यों समरूप हुआ? तो कोण कोण समरूपता से। क्यों समरूप हुआ? कोण कोण समरूपता से। अब देखिए, जब हम जानते हैं कि जब कोई दो त्रिभुज समरूप होता है तब भुजाएं समानुपाती हो जाती है। तो भुजाएं समानुपाती कीजिए, तो छोटा त्रिभुज का एडी उठाइए, छोटा त्रिभुज का एडी बटा क्या? ए बी। छोटा त्रिभुज का एडी बटा ए बी। तब बड़े त्रिभुज में क्या उठा लेते हैं? बड़े त्रिभुज में उठा लीजिए कि ए बी बटा बड़े त्रिभुज का एक भुजा है ए सी, ए सी। अब देखिए यहाँ पर स्थिति बन रहा है कि ए डी बटा ए बी बटा ए सी, यानी ए बी इंटू ए बी, यानी ए बी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू ए सी। अब इसको फर्स्ट रख लेते हैं। अब आइए त्रिभुज इसमें और त्रिभुज पूरा वाला में ले लिए, दोनों को समरूप किए, समानुपाती किए। अब यही स्थिति हमें त्रिभुज बी डी सी और त्रिभुज ए बी सी के साथ करना है। फिर करते हैं क्या कि लिखते हैं त्रिभुज बी डी सी, त्रिभुज बी डी सी और त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी। इसमें क्या क्या बराबर है? इसमें भी देखिए, यहाँ पर छोटा वाला त्रिभुज में कोण सी और बड़ा वाला त्रिभुज में भी कोण सी, दोनों उभयनिष्ठ है, यानी कि कोण सी बराबर कोण सी। क्यों बराबर है? उभयनिष्ठ होने से, उभयनिष्ठ होने से। अब देखिए, अब क्या है? छोटा वाला त्रिभुज का यह कोण समकोण है, तो छोटा त्रिभुज का यह कोण समकोण है, बड़ा त्रिभुज का यह कोण समकोण, यानी कि कोण बी डी सी बराबर कोण बड़ा त्रिभुज का ए बी सी। दोनों का मान कितना हुआ? दोनों का मान है 90 डिग्री। 90 डिग्री यह भी समकोण त्रिभुज और यह भी समकोण त्रिभुज, यह को 90 डिग्री, यह को 90 डिग्री। तब दोनों त्रिभुज क्या हो गया? समकोण रहने के कारण अब एक कोण शेष बच जाता है, जो कि देखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी का शेष कोण, इसका यूज कर लिए, इसका यूज कर लिए, बच गया शेष कोण यह। अब बड़े त्रिभुज का शेष कोण क्या हो गया? यह बच गया, है ना। तब कोण लिखेंगे, शेष कोण डी बी सी, शेष कोण डी बी सी बराबर शेष कोण बड़े त्रिभुज का बी ए सी। हाँ, अब देखिए दोनों कोण आपस में बराबर। अब यहाँ त्रिभुज ए बी डी सी और त्रिभुज ए बी सी क्या हो गया? फिर समरूप हो गया। क्यों हो गया समरूप? इसका तीनों कोण आपस में बराबर, इस त्रिभुज का तीनों कोण और बड़े वाला त्रिभुज का तीनों कोण आपस में बराबर, यानी त्रिभुज बी डी सी और त्रिभुज ए बी सी क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज बी डी सी और समरूप त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया। क्यों समरूप हुआ? कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से। अब कोण कोण समरूपता से यह त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज दोनों समरूप हो गया, है ना। तब क्या हो जाएंगे? जब समरूप होते हैं तो भुजाएं समानुपाती। जब भुजाएं समानुपाती करेंगे तो आ जाइए छोटा वाला त्रिभुज के लिए। इसमें क्या है? छोटा वाला त्रिभुज में डी सी बटे ले लीजिए डी सी बटे बी सी। बड़ा वाला त्रिभुज में ले लीजिए बी सी बटे ए सी, बी सी बटे ए सी। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे
तो BC 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 स्क्वायर बराबर DC इंटू AC, इसको समीकरण सेकेंड। हाँ अब देखिए 1 और 2 समीकरण के संगत पक्षों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 1 और 2 के संगत पक्षों को जोड़ने पर, संगत पक्षों को जोड़ने पर, अब देखिए संगत पक्ष जोड़ने का क्या मतलब हुआ कि AB स्क्वायर के साथ BC स्क्वायर जोड़ेंगे, AD गुने AC के साथ DC गुने AC जोड़ेंगे। तो AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर बराबर AD गुने AC, AD गुने AC जोड़ DC गुने AC, DC गुने AC। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या है कि AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर बराबर AD गुने AC और DC गुने AC। AC AC को कॉमन ले लीजिए, बच जाएगा मेरा AD, इधर बच जाएगा DC। अब आ जाइए जरा सा चित्र में देख लेते हैं, AD यहाँ से यहाँ तक और DC यहाँ से यहाँ तक, यानी कि AD और DC को जोड़ देते हैं तब पूरा क्या मिलता है मेरा, AC, अर्थात AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर बराबर AC गुने AD जोड़ DC, AD जोड़ DC बराबर हो गया AC, पूरा हो गया AC। अब देखते हैं आगे, इसलिए AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर बराबर AC गुने AC, AC स्क्वायर। अब क्या करते हैं, लिख देते हैं, अतः AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत, AC स्क्वायर इधर लिख दिए और AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर इस तरफ लिख दिए। इस प्रकार मेरा यह प्रमेय क्या हो गया, प्रमाणित हो गया, है ना। थैंक यू बच्चों।